विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आपके यहाँ पे सब कुशल मंगल होगा। आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ सब कुशल मंगल, सब अच्छा है। और ये सब कुछ अच्छा होने का एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम तक जब अच्छे इतने सारे कार्य हों करने के लिए और उनके अंदर हम लगे रहते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा है जिसको हम महसूस कर पाते हैं। एक अलग ही शांति है, एक अलग ही उत्साह है जो महसूस हो पाता है। तो ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि यही उत्साह, यही ऊर्जा पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों तक जो है वो पहुँचे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ एक नया उत्पाद जो हमारे बीच में आया है। अब देखिए, पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने एक मैकेनिज़्म निकाला है जिस मैकेनिज़्म के थ्रू अगर कोई व्यक्ति उसको फॉलो करने में कामयाब हो जाए तो किसी भी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी उसके शरीर में नहीं हो सकती। हमने मोरिंगा को आपके खाने के अंदर डलवाया। अभी करी पत्ते का पाउडर आपने देखा होगा, उसका एडवर्टीज़मेंट वाक्षी बहुत कर रही है कि अपने खाने के अंदर डालो। कहने का मतलब है अगर सुबह से शाम तक हमारे बच्चे जो बैलेंस डाइट हमारे पूर्वजों ने कही है वो खाने लग जाएं, सूर्य की रोशनी हम तक अच्छी पहुंचने लग जाए, भगवान सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दें, जितनी चीज़ें वाक्षी ने पिछले 6-7 साल में बताई है वैसा अगर कुछ करने लग जाएं। हमने इसके अंदर 7 सूत्र की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो वाक्षी 7 सूत्रा ऐसे करके एक वीडियो को टाइप करिए आप, तो उसके अंदर 7 हमने सूत्र बताए हैं जो व्यक्ति उसको फॉलो करने लग जाए उसमें विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो मेरा परिवार माना जा सकता है। मेरे परिवार को मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, पुरानी दिल्ली के लोग हैं, खाने पीने का बड़ा शौक़ रखते हैं, टिक्की गोलगप्पे ये सब कुछ रखते हैं, लेकिन उस परिवार को भी इस तरह की डेफिशिएंसी से, इस तरह की बीमारियों से जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस थे, उनको हम बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें कहा जाता है फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन। भोजन जो वो सबसे बड़ी दवा के रूप में काम करता है, इसका सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे घर में देखा जा सकता है। जबकि मैं ये बता दूं कि हमारे घर के अंदर जीभ के चटोरे सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन किसी तरीके से संतुलन बनाकर जो है काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। जब आप देखेंगे कि जिस तरीके से जैसी उनकी प्रवृत्ति है उस हिसाब से उनका स्वास्थ्य अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हद तक बैलेंस बनाने में कोशिश की गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है अगर वो सारी चीज़ों का समावेश हमारे घरों में करने लग जाएं, अपने पुराने पूर्वजों की बातों को सुनकर उनका अनुसरण करने लग जाएं, तो किसी तरह का रोग शरीर में आसानी से एंटर ही नहीं करेगा। सर्दी ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर के अंदर ऑलमोस्ट पहुंचनी बंद हो गई है। इस समय पे पूरी वैशाली, गाज़ियाबाद में ना जाने इतने कितने घर हैं जो वायरल से ग्रस्त हैं। अपने परिवार में आ रहा है लेकिन हम उसको च्यवनप्राश की मदद से, बाकी चीज़ों की मदद से रोके बैठे हुए हैं और वो काम कर रही है, बच रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो भोजन के माध्यम से हम पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पूर्ण निरोग्यता ये नहीं, मतलब ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है और ख़ासकर जब आप दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो थी ये वीडियो और अपनी पोस्ट में भी डाला था, 457 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। जो पैरामीटर है ना, जो वो पूरा का पूरा स्केल है जो सरकार ने बनाया वो 500 तक ही है। और आनंद विहार पर अभी 3 दिन पहले जो पॉल्यूशन का पैरामीटर था वो 457 को टच कर रहा है। हैज़ार्डस की श्रेणी में जा चुकी है ये हवा जिसे हम इनहेल कर रहे हैं। अब सोचो, ऐसी दो हवा, ऐसा पानी, ऐसी वायु और बची कुची जो भोजन के अंदर लोग मिलावट कर रहे हैं। जो वायु जीने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए। तीनों ही आपने भयंकर रूप से हैज़ार्डस कर दिए तो करेंगे क्या? ना पैसे का कुछ कर सकते हैं, ना किसी चीज़ का कुछ कर सकते हैं। तो इन सारी मुश्किलों के साथ में जूझते हुए वाक्षी का प्रयत्न हो रहा है आपके परिवारों को जितना हो सके रोगों से बचाकर चलें। बहुत सारी जगहों पे हम कामयाब होते हैं, बहुत सारी जगहों पे हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम कम से कम प्रयासरत हैं कि मिलकर वाक्षी के जितने बेनिफिशरीज हैं उन परिवारों को तक अच्छी सेहत पहुंचाने की लगातार कोशिश चलती रहे। अब इस कोशिश में हमारे सेगमेंट में हमारे परिवारों के साथ में जुड़े हुए वो लोग जो ये कहते हैं वरुण जी समय ही नहीं है, आप बता रहे हो अच्छा है, मैं अपने परिवार को बताता हूँ, नहीं मानते, क्या करूँ? अब ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई तो क्या करूँ मैं? अब इसमें जो आप प्रक्रिया बता रहे हो वो तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है ना भाई, धीरे धीरे करके अच्छे संस्कार घर में आएंगे तब जाके होगी। अब इस विटामिन B12 का क्या करूं जो कम हो गया, उस विटामिन D का क्या करूं जो कम हो गया। ऐसे केस में उन लोगों के लिए फॉर्चुनेटली एक कंपनी है जो आई है जिसमें इसका नाम है प्योर न्यूट्रिशन। इसको हमने मौका दिया। अब इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने ये किया है कि इसने विटामिन B12 के और विटामिन D के, सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसी की डेफिशिएंसी है, इन दोनों के इन्होंने कैप्सूल निकाले। मार्केट में मिलने वाले कैप्सूल के मुकाबले ये कैप्सूल किस तरह से अलग हैं इसको थोड़ा समझना है। मार्केट में जितने भी हैं कैप्सूल्स उसके अंदर 2-3 तरह की दिक्कत है। पहली दिक्कत तो एक ये भी आती है कि वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं होते, जानवरों की चर्बी से, जेलेटिन से बनते हैं, तो वेज कैप्सूल नहीं मिलते।
चलिए कोई बात नहीं, वो अगर मिल भी जाते हैं तो दूसरी बात उसके अंदर जो डलने वाला मटेरियल है वो रॉ मटेरियल इन्फीरियर क्वालिटी का डाला जाता है। लैब के अंदर जो डिज़ाइंड हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं केवल उनको डाला जाता है, नेचुरल सोर्सेज से नहीं निकाले जाते। ये शरीर में जाके नुकसान भी कर सकते हैं या फ़ायदा ना करें ये कह सकते हैं हम, तो ये चीज़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। और उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसा है, वो ऑर्गेनिक श्रेणी का है, ऑर्गेनिक तो उसमें आता ही नहीं क्योंकि सारा ही केमिकल लैब में बना हुआ है। तो ये वाली कंपनी है प्योर न्यूट्रिशन जिसको मैंने अभी बताया, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स की श्रेणी में आती है। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले विटामिन 12 और विटामिन डी जहाँ से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल सकता है उसके ऑर्गेनिक वर्जन को लाकर वहाँ से निकाल कर कैप्सूल में डाल रहे हैं। बचा हुआ जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का जो आपका रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके इसके अंदर जो है डाला जा रहा है। तो मार्केट के मुकाबले थोड़ा सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गई कि विटामिन डी अगर कम है, विटामिन B12 अगर कम है तो उसमें मदद मिलेगी।